वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 6 है ये। ओके, जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है ना, उसमें ये चैप्टर है। ये चैप्टर हमने काफ़ी सारा कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का लास्ट जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 154 पे, वो आज हम करने वाले हैं। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी, माई सेल्फ सीमा यादव, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिगर इट आउट ऑफ पेज नंबर 154। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो आपको ये वाला पोर्शन है ना, वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर समझा हुआ है तभी आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। ओके, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। सो आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अपलोडेड है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी हमने सीखी है इस चैप्टर में, उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें ये जो है क्वेश्चंस इनको कंप्यूट करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ए में हमने आइडेंटिटी करी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ही यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 46 एक नंबर है ना, बट आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो अगर हम 40 प्लस 6 कर दें, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो वो 46 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। 46 स्क्वायर को 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा, और हमें a प्लस बी भी मिल जाएगा। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो बस अब हमें जो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिटी लिख देनी है a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि हमें यही यूज़ करनी है ना। क्वेश्चन हमारा क्या था? 46 का स्क्वायर। सो पहले क्वेश्चन लिख के और फिर ये आइडेंटिटी लिख देनी है। ओके, अब 46 को हम 40 प्लस 6 लिख रहे हैं, 40 प्लस 6 होल स्क्वायर। ओके, इसको हमने डिवाइड कर लिया। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा 40 है और b हमारा 6 है, तो ये a स्क्वायर 40 स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर, ये b है ना, b की जगह पे 6 है तो हम 6 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab, तो 2a 40 एंड b 6। ओके, 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 2 0, देन 6 6 जा 36, 4, अब ये 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो लगा दिया। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये देखो यहाँ पे प्लस किया है मैंने, तो क्या आंसर आया? ये। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 397 मल्टीप्लाई 403 यूजिंग आइडेंटिटी 1c। जो 1c हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसको हमें इस आइडेंटिटी पे सेट करना है। ठीक है, तो a प्लस बी, तो इसको 397 को a प्लस बी में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखें? 397 में कैसे कन्वर्ट करें उसको? हमें a दोनों जगह सेम चाहिए और b दोनों जगह सेम चाहिए, यानी इसको आप जैसे भी डिवाइड करो और इसको जैसे भी डिवाइड करो, लेकिन आना क्या चाहिए? a और b सेम आने चाहिए। जैसे 403 है तो 400 प्लस 3 कर दोगे तो 400 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करोगे? 400 माइनस 3 कर दोगे तो इसमें भी 400 और 3 आ जाएगा, क्योंकि a b हमें इक्वल चाहिए, है ना। सो हमने यहाँ पे कर दिया 400 माइनस 3, 400 प्लस 3, है ना। और आगे आइडेंटिटी लिख दोगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 400, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया a माइनस बी ए प्लस बी। आप यहाँ पे पहले
जो हमारा फॉर्मूला है ना ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे भी कर सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरह लिख दिया मैंने। आप अलग अलग भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस वाला चाहिए था ना 400 माइनस 3, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में आपको यहाँ पे ए प्लस बी पहले दिया हुआ है ना, बट इट्स ओके, आप ब्रैकेट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हो। ओके, देखो अब आपको क्लियर दिख रहा है ना। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास ये है, हमको ये चाहिए है ना, तो हमने इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 1600 एंड 3 3 जा 9। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, 91 स्क्वेयर यूजिंग आइडेंटिटी 1b फॉर a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी आइडेंटिटी 1b में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है ना। तो हमें 91 स्क्वेयर है, तो इसको इस फॉर्मूले पे बिठाना है। ठीक है, तो 91 स्क्वेयर को कैसे करेंगे चेंज, a माइनस बी होना चाहिए है ना, तो क्या करेंगे 91 का 100 माइनस 9 करेंगे, तभी यहाँ पे 100 ए हो जाएगा और 9 हमारा क्या हो जाएगा, बी। सो ये 91 स्क्वेयर लिखोगे आप इक्वल्स टू 100 माइनस 9 स्क्वायर, एक ही बात है, आप ऐसे लिखो या वैसे। ठीक है, हमें इस आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 100 माइनस 9 करेंगे तो 91 आ जाएगा। ओके, अब a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो a हमारा 100 है तो 100 का स्क्वायर, b हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर, माइनस 2, a की जगह 100 और b की जगह पे 9। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 0 आ जाएगी, 9 9 जा 81 माइनस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे 9 2 जा 18, 1800। तो फिर जब आप इन सबको प्लस करोगे सो यू विल गेट दिस। ओके, नहीं सबको प्लस नहीं करना है, पहले इन दोनों को प्लस करना है, देन फिर इसमें से 1800 माइनस करना है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 43 मल्टीप्लाइड 45 यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस क्वेश्चन को हमें इस आइडेंटिटी पे सॉल्व करना है। ओके, तो अब यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हमें a यानी इक्वल मिले, जो वैल्यू a की आप यहाँ रख रहे हो वही वैल्यू a की यहाँ आनी चाहिए, और इसी तरह b की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, 40 प्लस 3 कर देंगे है ना, 40 प्लस 3 तो a प्लस बी हो जाएगा, एंड 40 माइनस 5 करना है ना, नहीं यहाँ पे तो हमने कर दिया, अच्छा देखो गलत हो रहा है ना, अगर हम 40 प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी चाहिए, तो अगर हम 40 प्लस 3 करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कैसे करोगे, 40 प्लस 5 यहाँ पे भी प्लस वाला ही आ जाएगा, और माइनस वाला चाहिए तो गलत हो जाएगा है ना। तो क्या करेंगे, 43 को 44 प्लस 1 44 माइनस 1 कर देंगे है ना, 44 माइनस 1 करेंगे 43 हो जाएगा, एंड 44 प्लस 1 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो हमारा दोनों में a आ जाएगा 44 और b आ जाएगा 1। ओके, तो इसलिए इसको 43 को हमने कर दिया 44 माइनस 1, ठीक है 44 माइनस 1 कर दिया, और 45 को हमने कर दिया 44 प्लस 1, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला है ना, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस फॉर्मूले पे हमें बनाना है, सॉल्व करना है, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, हमने इसको ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी कर लिया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको 44 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1936, और 1 का तो 1 ही रहेगा, फिर जब इसको माइनस करोगे सो वी विल गेट 1935। ओके, ये आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यूज आइदर सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप या तो आइडेंटिटी यूज करो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इनका आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये दो ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट में कुछ साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई, तो हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा p माइनस 1 एंड p प्लस 11 ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखो अगर हम a माइनस बी और a प्लस बी वाली लगाते हैं आइडेंटिटी,
तो क्योंकि यहाँ पे ए तो सेम है बट बी जो है वो अलग अलग है, तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया क्वेश्चन। यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये अपना हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखो p को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, है ना, एंड देन -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, p को p+11 इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको फिर इससे। अब ये ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा ये स्टेप लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब देखो p², p को p से किया p², देन 11p, फिर -1p, आप सिंपल 1 ओनली p भी लिख सकते हो, ठीक है, फिर प्लस माइनस -11। अब p को p से करेंगे p², फिर 11 को p से करेंगे 11p, एंड देन -1p, फिर माइनस माइनस प्लस 11, 1 11 जा क्या हो जाएगा 11, ठीक है, फिर p², 11p में से 1p गया, 10p बचेगा, -11, 11 बचेगा तो 11 लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट है 3a माइनस 9b एंड 3a प्लस 9b। तो यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे a भी सेम है और b भी सेम है, तो हम यहाँ से वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी वाली, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन लिख लिया आप हमने, ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर अब ये देखो ये वाला हमारे पास है, तो हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, है ना, तो 3a² माइनस 9b², a की जगह पे 3a और b की जगह पे क्या है 9b है, तो 9b²। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9a², फिर 9 9 जा 81b²। ओके, तो बस इतना ही करना है, कंप्लीट हो गया ये थर्ड क्वेश्चन। -2y + 5 एंड 3y + 4, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a अलग है b अलग है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं, है ना, a + b वाली, a - b वाली, ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो 2y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y और ये हमने लिख दिया ये, ठीक है, फिर 5 + 5, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इन दोनों से, तो ये ऐसे लिख देंगे, और ये जो माइनस का साइन है ये ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, इसको बाद में करेंगे सॉल्व। अब यहाँ से 2 3 जा 6y², 4 2 जा 8y, ठीक है, यहाँ पे y है ना, तो 4 2 जा 8y, देन 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20। ओके, अब देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है, ये तो y² अलग है, ये y है, तो ये लाइक टर्म्स है, तो 15 और 8 इनको प्लस कर देंगे, 15 और 8 23y। ओके, एंड प्लस 20। अब हम इसमें आगे क्या सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो सब अनलाइक टर्म्स है, तो ये माइनस वाला करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ये प्लस का है 6y, तो -6y हो जाएगा, एंड देन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अगर बाहर ब्रैकेट है और अंदर प्लस है, तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस बाहर है ना, इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ वन 6x + y², तो 6x + y² है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, है ना, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, a + b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ओहो, यहाँ तो प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, है ना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ तो प्लस है क्वेश्चन में भी, है ना, तो यहाँ पे हम प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बिकॉज a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे प्लस ही आता है। ओके, अब आगे करते हैं, a² होता है ना, a² a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab, तो a हमारा 6x हो गया, b हमारा 5y हो गया, तो a² की जगह पे हम 6x² प्लस b की जगह पे 5y² प्लस 2ab है, तो 2ab, बीच में डॉट लगा दो, जिसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई।
ओके, 6 जा 36 एक्स स्क्वायर, देन 5 जा 25 वाई स्क्वायर, देन 6 5 जा 30 एंड 3 2 जा 6 60 एक्स वाई आ गया। ओके, ये फिफ्थ वन है हमारा 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह पे 2x है तो हम 2x लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, b की जगह पे हाफ, ये 1/2 है तो 1/2 स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab माइनस 2ab। ओके, देन 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड फिर 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4 माइनस ये 2 ऊपर है यहाँ पे 2 नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2x बचा तो 2x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये देखो 6 1 7p ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 3r ब्रैकेट में p + 2, यानी ये एक ब्रैकेट है और ये दोनों सिंगल ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग टर्म्स हैं। और यहाँ पे ये करेंगे 7 3 जा 21pr, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, 7 3 जा 21pr और फिर 21 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 3 जा 21pr p + 2, फिर 21pr को p से देन 21pr को +2 करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 21pr को p से किया प्लस प्लस फिर 21pr को 2 से। ओके, एंड देन यहाँ पे देखो p स्क्वायर हो जाएगा 21p स्क्वायर r, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 2 जा 42 pr। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है तो इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखो फर्स्ट है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, यानी एक स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पे पूरे में स्क्वायर है, यहाँ पे s स्क्वायर + 2 यानी एक स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा तो है, यस 2 प्लस है ना। और यहाँ देखो ये स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 4 ज़्यादा है, हमें तो 2 मोर चाहिए, 2 ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर और उनका प्लस, जैसे कि मान लो एक नंबर ले लेते हैं 5, एक नंबर ले लेते हैं 6, इनका स्क्वायर और ये प्लस में होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगर एक नंबर m है तो दूसरा क्या हो जाएगा m + 1, कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं है ना, और m के बाद m + 1 होगा, अगर m का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर होता भी, ये वाला अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी, क्योंकि m के बाद ये वाला होगा, देखो m स्क्वायर प्लस m + 1 का होल स्क्वायर। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर है, m के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा m + 1, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए ना, और m स्क्वायर और m + 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर भी है और बीच में ये प्लस का साइन है तो इसका सम भी है, तो हो गया ना सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नंबर। ओके, नाउ फोर्थ, कंसिडर एनी 2 by 2 squares ऑफ नंबर इन अ कैलेंडर एज शोन इन फिगर। जो ये आपको दिया हुआ है ये स्क्वायर, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेइंग अलॉन्ग ईच डायगनल्स, यानी ये जो डायगनल्स है, ठीक है, ये स्क्वायर के जो डायगनल्स हो गए ना, तो 4 × 12 क्या हो गया 48 एंड 5 × 11 क्या हो गया 55, है ना। अब आगे क्या है, डू दिस फॉर अदर 2 by 2 स्क्वायर्स, यानी अब आपको 2 by 2 का एक दूसरा स्क्वायर लेना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, और आपको एक्सप्लेन करना है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले ये देखो। अब देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं
हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डायगनल्स को, ठीक है। तो आप 55 में से 48 माइनस करो, क्या आएगा? 15 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 7, यहाँ पे 0, 7 आया। तो अगर हम कोई और स्क्वायर लेते हैं 2/2 का, तो कोई और स्क्वायर चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्वायर ले लिया, 9 3 जा क्या होगा? 27, और फिर 9 10 2 जा 20, तो क्या आया? 7। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस किया तो क्या आया? 7। एक और ले लेते हैं, हम एक और स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो अब देखो 16 10 जा 160 एंड 79 जा 153, तो यहाँ पे भी आप माइनस करोगे ना 153, तो क्या आ जाएगा? 7। यानी ये वाला नंबर जो है वो 7 ज़्यादा है 153 से, एक डायगनल है ना, एक डायगनल जो है वो दूसरे डायगनल से 7 ज़्यादा है। इसमें भी ये था, यहाँ पे भी है ना, और जो आप दूसरा कोई सा भी स्क्वायर लोगे ना तो उसमें भी यही आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? द सेकेंड डायगनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज 7 मोर देन द फर्स्ट, है ना। जो दूसरा डायगनल है वो पहले से 7 ज़्यादा है, ठीक है। और रीज़न भी आपको बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, तो रीज़न में क्या लिखोगे? रीज़न में लिखोगे बिकॉज इन कैलेंडर नंबर इंक्रीज बाय 1 हॉरिजेंटली एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, डेट कैसे बढ़ रही है? 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एक एक बढ़ रही है। और वर्टिकली अगर हम देखें तो वो कैसे? 7 इंक्रीज हो रही है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, जैसे डेट थी कैलेंडर में, फिर नीचे जो हम वीक काउंट करते हैं उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। सो जो नीचे से वो इंक्रीज हो रही है वो वर्टिकली 7 इंक्रीज हो रही है ना। तो क्योंकि कैलेंडर में ऐसा है कि वो हॉरिजेंटली 1 इंक्रीज हो रहा है और वर्टिकली 7, सो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑलवेज क्रिएट्स अ डिफरेंस ऑफ 7। तो जब हम उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे डायगनल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो हमारा डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। ये आपको लिखना है। नाउ 5th क्वेश्चन, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट है k+1 k+2 माइनस k+3 इज ऑलवेज 2, यानी ये तीनों किसके बराबर है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 के बराबर है। क्वेश्चन हमें यही कह रहा है, स्टेटमेंट हमें यही कह रहा है कि इज ऑलवेज 2। तो अब देखो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये k यहाँ पर है, k यानी सब जगह k की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो मान लो हम k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ना तो k की वैल्यू कुछ भी रखो वो ट्रू के इक्वल ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अगर ट्रू होगी तो। लेकिन करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 + 1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 2 रख दिया तो 2 + 2 हो गया। देन यहाँ पे 2 + 3, ओके। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, ये ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर 2 + 2 4, है ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देन 2 + 3 5। अब ये 4 3 जा 12 माइनस 5, तो क्या आ गया? 12 में से 5 गए तो 7, तो ये तो 7 आ रहा है ना। ये 2 के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखा होता ना, जैसे यहाँ पे लिखा है अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी लिखा होता इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो भी ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता ना तो होता ये मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब कि इसको इसकी जगह हमने नंबर रख के देखा तो क्या आया? 7 आया ना। तो 7 क्या 2 का मल्टीपल है? नहीं है, ओके। तो भी ये फॉल्स ही होता। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, 2q + 1 2q - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो, q की जगह वैल्यू पुट करके रख दो, ठीक है। q की जगह q की वैल्यू मान लो हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो 2.2 यानी मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे भी पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 + 1 हो गया, एंड देन ये 2 2 जा 4 - 3 हो गया, है ना। तो 5
मल्टीप्लाई, 4 में से 3 गया 1, तो 5 वन जा 5, तो ये तो 5 4 का मल्टीपल नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे q की जगह कोई और वैल्यू भी रख के देख सकते हो, जैसे मान लो q की जगह अगर 3 रख देते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, फिर q की जगह यहाँ पे भी 3 रख दो, है ना, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, है ना, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये ब्रैकेट माइनस 3, तो 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया 3, तो क्या है 7 3 जा 21, तो ये भी तो 4 का मल्टीपल नहीं है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी जो इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं वो 4 के मल्टीपल होते हैं। तो चेक कर ले, इवन नंबर्स क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, यस ये 4 का मल्टीपल है, 4 वन जा 4, है ना। और दूसरा ले लेते हैं इवन नंबर 4 ले लो, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यस ये भी 4 का मल्टीपल है ना। दूसरा और ले लेते हैं 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36, है ना, तो ये भी 4 का मल्टीपल है। तो जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है ये तो क्या है, ट्रू है ना, कि ये जो है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये तो हमारा सही है। अब देखो दूसरा इसके साथ क्या स्टेटमेंट है, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो क्या होते हैं, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होते हैं। जैसे 1 3, ये ऑड नंबर है तो 3 ले लो, 3 का देखो स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 जा 9, इसमें लिखा है 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो यस 8 प्लस 1, है ना, 8 क्या होता है 8 वन जा 8, है ना, प्लस 1, तो एक ज़्यादा है, तो ये सही है ना। अब दूसरा ले लेते हैं 6 नहीं 5 ऑड नंबर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, है ना, तो 25 क्या एक ज़्यादा है, 24 एक कम होगा इससे, तो 24 प्लस 1, और ये 8 3 जा 24, तो ये मल्टीपल है ना, तो ये बात भी सही है ना। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सो इस तरह से आपको जब नोटबुक में सॉल्व करना होगा ना, तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाना। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर पहले बात की गई है, इवन नंबर के स्क्वायर की, है ना, तो हम ये इवन नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ये इतना है, तो ये सभी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आप लिखोगे यस स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, ओके। एंड देन स्क्वायर ऑफ ओड नंबर की बात की गई है ना, कि जो स्क्वायर ऑफ ओड नंबर है वो क्या है 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो हम 1 ले लेंगे, ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये क्या है 8 वन जा 8 प्लस 1, यानी 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है ना। अब दूसरा ऑड नंबर 5 है ना, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो 5 5 जा 25, तो 8 3 जा 24 प्लस 1, है ना, ये भी एक ज़्यादा है 8 के मल्टीपल से। नेक्स्ट ऑड नंबर है 7 7 जा 49, तो 8 6 जा 48 होता है, 48 में प्लस 1 करेंगे तो 49, ये भी सही है। तो आप देखोगे जो सारे ऑड नंबर्स हैं ना वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, 81 है तो 8 10 जा 80 प्लस 1, है ना। सो आप क्या लिखोगे, यस दे आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, ओके। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये है 6n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसमें बोला है इज़ 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, यानी ये क्या है 5 लेस है एक स्क्वायर नंबर से, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम n और n दोनों जगह n है तो n की जगह कोई वैल्यू पुट कर लेंगे। हमने पुट कर लिया 2, ठीक है। आप 3 4 कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं n की जगह पे, तो n की जगह पे 2 ले लिया तो 6 2 जा 12, पहले n की जगह पे 2 ले लिया, फिर ये 2 देन माइनस, फिर यहाँ पे भी n की जगह पे 2 ले लिया प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12 और ये 2, 6 2 जा 12 और 2 उसका होल स्क्वायर, फिर 4 2 जा 8 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 12 और 2 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस 8 और 3 11 का स्क्वायर हो गया। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196
और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 75। तो हमें बोला गया था कि स्क्वायर से 5 कम है, तो ये 75 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है ना। तो क्या लिखोगे, दिस इज नॉट 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर बिकॉज 80 इज नॉट अ स्क्वायर, है ना। किसी स्क्वायर से 5 कम होना चाहिए, तो 5 कम कर रहे हैं तो 75 आ रहा है, बट ये तो कोई स्क्वायर ही नहीं है ना। हमें क्वेश्चन में बोला था ना स्क्वायर से 5 कम। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, तो 80 तो कोई स्क्वायर नंबर है ही नहीं, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जब 7 से डिवाइड करें, एक नंबर है जिसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो हम 7t प्लस 3, रिमाइंडर 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, तो वो नंबर मिल गया। दैन अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 5 एंड डिवाइडेड बाय 7। एक दूसरा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो एक नंबर t ले लिया, 7 से डिवाइड करें तो 7t प्लस 5। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7। यानी दोनों नंबर का व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा जब दोनों का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको हम 3 से डिवाइड करें, नहीं जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो क्वेश्चन में है ना, अ नंबर लिव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 7, दोनों में 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बचेंगे 3 और 5, तो हमें दो नंबर चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। हमने ये दोनों नंबर ले लिए, ओके। और जब इस नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। और जब हमने इस नंबर को b को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 5, तो रिमाइंडर हम प्लस कर देंगे, है ना। चलो इस तरह से लिखेंगे। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7। यानी जो दोनों नंबर है जब उनको जोड़ दें हम तो उनका जो सम आएगा उसको जब हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर। और फिर जब उनको माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद, और फिर जब उनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर। तो पहले हम सम करेंगे, देन डिफरेंस एंड फिर प्रोडक्ट करेंगे, ओके। तो पहले हम सम कर लेते हैं, ठीक है। ये दो नंबर हो गए हमारे पास, 7a प्लस 3, 7b प्लस 5, ओके। अब सम कर लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच में प्लस कर दो, हमें इन दोनों नंबर को ही तो प्लस करना है ना, सम करना है इनका। अब क्या करेंगे, 7a प्लस 3, अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन नहीं होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, 7a को 7b और प्लस bc, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7a प्लस 3, 7b प्लस 5, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 7a और 7b ये वेरिएबल्स वाले हैं तो इसको हमने एक साथ कर लिया, और ये विदाउट वेरिएबल वाले हैं 3 प्लस 5, इसको एक साथ कर लिया, ओके। अब 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, a और b बच जाएगा, a प्लस b। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको हम सेम लिख देंगे, और 8 को हम 7 प्लस 1 लिख लेंगे, है ना। क्योंकि 7 कॉमन लेना है हमें दोनों टर्म में से, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो इसमें से 7 कॉमन आ गया, इसमें से भी 7 कॉमन लेना है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से तो हमने लिया ही है, इस टर्म में से भी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो देखो a आ गया, b, ये 7 तो बाहर चला गया तो 1 आ गया, है ना। ये 7 बाहर चला गया तो 1, एंड देन ये प्लस 1 बच गया, इसलिए प्लस 1 हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। सो आप लिखोगे द रिमाइंडर विल बी 7, ओके। अब हमें बोला गया है डिफरेंस करने के लिए, तो इस नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन लगा देंगे, दोनों नंबर के बीच में माइनस करना है ना। और अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का साइन, ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये तो सेम आ जाएगा, ये प्लस 7b है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये 5 आ गया। अब आगे ये वेरिएबल्स वाले
एक साथ कर लेंगे, है ना, और ये विदाउट वेरिएबल वाले एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, यहाँ तो ये सेम रहेगा ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 5 में से 3 गया तो -2, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, -2 को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। -7 में से अगर 5 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2। तभी तो हम 7 कॉमन ले लेंगे ना, 7 कॉमन ले लेंगे सभी में से। इस टर्म में तो 7 है बट इस टर्म में 7 नहीं था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, ये 7 की जगह पे 1 और ये +5 है तो ब्रैकेट क्लोज करके +5 लिख देंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 5, तो लिख दोगे द रिमाइंडर इज 5। अब हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट, तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये एक टर्म हो गई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7a को 7b + 5 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, देन +3 को 7b + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49ab और 7 5 जा 35a, a है ना यहाँ पे तो a, और फिर 7 3 जा 21b एंड 5 3 जा 15। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 49ab 35a और 21b, इसको हम 14 + 1 कर देंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 49 35 21 ये तीनों 7 के मल्टीपल है ना, तो हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, बट इसको हम ब्रेक कर लेंगे इस तरह से ताकि 7 इसमें से भी कॉमन आ जाए। ओके, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है ना, 7 से डिवाइड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी 7 कॉमन लिया, यहाँ पे भी 7 कॉमन लिया और यहाँ पे भी, ठीक है। तो 7 से 7 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, 7 7 जा 49ab, 7 5 जा 35 होता है, 5a बच गया, एंड देन 7 यहाँ से कॉमन आ गया तो 3b, है ना, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 3b। अब यहाँ से भी बाहर चला गया, ये 7 बाहर चला गया तो 7 2 जा 14 और ये 1, इस 15 को हमने 14 + 1 कर लिया, ठीक है। तो 14 आ गया ना कॉमन, 14 मतलब 7 का मल्टीपल है, तो 7 हम इसमें से ले सकते हैं कॉमन, तो 7 2 जा 14, तो ये बच गया हमारा। तो इट मीन्स अगर हम इस जो प्रोडक्ट है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं पहले से सॉल्व करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते बनाते सॉल्व करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि एक एक स्टेप आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 3 4 5, है ना, इस तरह से जो नंबर है 5 6 7, इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर है। स्क्वायर द मिडल वन, यानी हमने अगर 1 2 3 लिया तो 2 मिडल वन हो गया, है ना, तो 2 का स्क्वायर करना है। एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, जो बाकी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट इसमें से स्क्वायर में से माइनस करना है, ठीक है। देन क्या करना है, रिपीट द सेम विद अदर सेट्स ऑफ नंबर, यानी दूसरे नंबर्स भी और लेके, मतलब दूसरे कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके भी इसको रिपीट करना है। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, तो आप क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो। हाउ डू वी राइट दिस इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, अब हमें इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन भी लिखना है। एक्सपेंड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज़ अ ट्रू आइडेंटिटी, फिर इसको एक्सपेंड भी करना है और चेक करना है कि ये ट्रू आइडेंटिटी है या नहीं। क्या आइडेंटिटी है, ये जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि मिडिल नंबर के स्क्वायर में से माइनस करना है जो बाकी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया हमने, पहले हम लेंगे 3 4 5, ठीक है, और फिर ले लेंगे कोई से भी नंबर 2 3 4 ले लो, 5 6 7, क्योंकि हमें और भी करने थे ना, तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला है मिडिल नंबर का स्क्वायर और फिर इसमें से माइनस करना है बाकी 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो 3 और 5 का प्रोडक्ट इसमें से माइनस करना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है ना। मिडल नंबर का स्क्वायर कर दिया और बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी
मिडिल नंबर के स्क्वायर में से अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है 1। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं ट्राई। 2 3 4, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। मिडिल नंबर का स्क्वायर ले लिया, बाकी दो नंबर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इसमें से माइनस करना है स्क्वायर में से। तो यहाँ पे कर दिया 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, क्या आया 1। तो सेम हो रहा है यहाँ पे भी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 6 7 ले लेते हैं। मिडिल नंबर का स्क्वायर कर दिया, बाकी दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 6 6 जा 36, 7 5 जा 35, क्या आया 1। इट मीन्स ये जो आइडेंटिटी है हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि सभी में 1 आ रहा है। मिडिल नंबर के स्क्वायर में से बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 बच रहा है ना। अब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब आप नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हो तो हम पहले मिडिल क्या होता है x, फिर x प्लस 1 यानी 0, फिर 1 और इस तरफ -1 होता है। तो इस हिसाब से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नंबर ले लेंगे x, है ना, x प्लस 1 और एक x माइनस 1, ये हो गए कंसेक्यूटिव नंबर, है ना, ये लगातार नंबर लेने हैं ना। तो अगर यहाँ पे जैसे 1 होता है नंबर लाइन पे तो फिर 2 होता है 1 प्लस 1, और इधर क्या होता है, इधर -1 होता है ना। तो वो कंसेक्यूटिव होते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये ले लिया x, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, समझ में आया हमने ये क्यों लिया? ओके, देखो अब क्या करना है, मिडिल नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर कर दिया और इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 और x प्लस 1 का प्रोडक्ट, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है। सो हमने कर लिया मिडिल नंबर का स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है बाकी दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उसको माइनस करना है और क्या आना चाहिए, इक्वल 1 आना चाहिए, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमने पहले करके देखा है ना। तो अगर हम देखो कर लेते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1, ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी है ना। तो हम इसका a माइनस बी a प्लस बी तो है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस दोनों को जो a माइनस बी ए प्लस बी ये वाली आइडेंटिटी है ना, तो उसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसकी ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये लिखेंगे माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, क्या बचा 1, है ना, और 1 ही आना चाहिए था। इट मीन्स आप यहाँ पे ये लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। फिर आप यहाँ पे ये भी लिख देना, इट इज़ अ ट्रू आइडेंटिटी। हमें पूछा था ना, चेक करने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, तो हमने चेक कर लिया और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अ ट्रू आइडेंटिटी। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी वो कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो फॉलोइंग स्टेप्स को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या है, एड एनी टू नंबर्स, यानी किसी भी दो नंबर को ऐड करो, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर का सम उसका हाफ, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे देखो दो नंबर ले लिया x प्लस वाई, तो बोला गया है दोनों के सम से, ठीक है, दो नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे x और y, हमें बोला गया है दोनों के सम से इस दोनों का जो सम है इसके हाफ से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो x प्लस वाई दोनों का सम कर दिया और इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम के हाफ से, तो इसलिए हाफ कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, जो दोनों नंबर का सम है उसका हाफ आएगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तो आपको समझ में आ गया, दो नंबर हमने ले लिए x और y, ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉमा लगा लेना क्योंकि यहाँ पे हमें दो नंबर लेने हैं, तो हम यहाँ पे x और y दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना है दोनों के सम के हाफ से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो x प्लस वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, सेम ही है ना, x प्लस वाई मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस वाई अगर अलग अलग होते तो हम एक एक स्टेप को मल्टीप्लाई करते, x को x प्लस वाई से फिर y को इससे करते, बट ये तो दोनों सेम है, तो हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और फिर हाफ से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 कर दो, है ना। तो क्या रिजल्ट आया, हमें
देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे नहीं लगाना, आपको होल स्क्वायर लगाना है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका हाफ आ गया। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पे लिख दोगे, प्रूव्ड रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर का जो सम है ना, इसके स्क्वायर हाफ होना चाहिए, यही प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे प्रूव्ड रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, है ना, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर का सम का स्क्वायर हाफ होना चाहिए, है ना। तो ये वही आ गया रिजल्ट, बहुत ईजी था ये। तो बस ये प्रूफ हो गया और फिर इतना आप लिख देना। ओके, अब 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और कमेंट ज़रूर करना, अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करना, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, चलिए अब नए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ लार्जर, दो हमें दिए हुए हैं 14 इंटू 26 एंड 16 इंटू 24, इस दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। बट इसमें ट्रिक ये है, ट्विस्ट ये है, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। इसको हमें जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना मल्टीप्लाई करके, वैसे फुली कंप्यूटिंग नहीं करना है, फुल यानी पूरी तरह से कंप्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें 14 इंटू 26 और 16 इंटू 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 14 इंटू 26 को a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पूरी तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 14 और 26 को इस तरह से डिवाइड करो कि आपका a सेम आए और b सेम आए, तभी तो a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख पाओगे, है ना। तो मैंने क्या किया, 14 को 20 माइनस 6 कर दिया और 26 को 20 प्लस 6 कर दिया, तभी तो हमारा a सेम आया और b सेम आया। तो फिर जब हमारा a माइनस बी a प्लस बी आ गया तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ वाला कर लेते हैं 16 इंटू 24। तो 16 इंटू 24 में हमें इस तरह से लिखना है कि हमारा a और b सेम आए। तो यहाँ 24 है, यहाँ 16 है, तो अगर हम 20 में से 4 माइनस करें तो 16 आ जाएगा और 20 प्लस 4 करें तो 24 आ जाएगा और हमारा a सेम होगा और b भी सेम हो जाएगा। और फिर हम लिख सकते हैं a माइनस बी आ गया, a प्लस बी आ गया, तो किसके बराबर होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए देखो, अब आपको बताना है ना कि इस दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी 400 होगा, 400 में से 6 का 36 माइनस करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे 400 में से 16 माइनस करोगे तो किस में ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा माइनस कर रहे हैं ना, तो ये छोटा नंबर आएगा अकॉर्डिंगली इसके। समझ में आया। 400 में से, देखो आप लिखना मत, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। 400 में से 6 या 36 माइनस करो, ठीक है, तो जो भी नंबर आए, और फिर 400 में से अगर हम 16 माइनस करें तो यहाँ पे बड़ी रकम आएगी या यहाँ पे आएगी ना, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इधर ये साइन लगा देंगे, ये बड़ा होगा, यानी ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा। पूछा था ना कि कौन सा ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा। ओके, अब इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका 25 इंटू 75 एंड 26 इंटू 74, तो हम पहले इसको कर लेते हैं। अब देखो 25 और 75 है तो इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 50 माइनस 25, ठीक है, और यहाँ पे 50 प्लस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा, है ना। तो और हमारा a और b भी सेम है, तो a माइनस बी a प्लस बी आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह पे 50 है तो 50 का स्क्वायर, b की जगह पे 25 है तो 25 का स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह दूसरी तरफ कर लेते हैं। 26 इंटू 74 है, तो क्या करें, 50 माइनस अगर 24 करते हैं तो 26 आ जाता है, और 50 में 24 प्लस करते हैं तो 74 आ जाता है ना। तो अब a माइनस बी a प्लस बी आ गया, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी a की जगह पे 50, b की जगह पे 24, तो ये आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, 50 का स्क्वायर सेम है, यानी आपको 50 के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे 24 ही माइनस करना है।
तो ये ज़्यादा माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, यहाँ पे कम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, यानी इन दोनों में से ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन, अ टिनी पार्क इज कमिंग अप इन दौली। ओके, एक छोटा पार्क है। द प्लान इज शोन इन द फिगर। फिगर में जो प्लान है वो आपको बताया गया है। द टू स्क्वायर्स प्लॉट, ये जो है दोनों स्क्वायर प्लॉट्स है, ठीक है। ईच ऑफ एरिया जी स्क्वायर, यानी इनका एरिया हमें दिया हुआ है जी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर फीट। विल हैव अ ग्रीन कवर, ये ग्रीन कवर है, ये हमें एरिया दिया हुआ है जी स्क्वायर। तो अब देखो ये स्क्वायर है, इसका एरिया दिया हुआ है जी स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो जी इंटू जी किया तभी तो जी स्क्वायर, तो हमें साइड तो पता चल गया जी, यानी इसकी लेंथ हमें दिया हुआ है ये जी है, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज वॉकिंग पाथ, और ये जो रिमेनिंग एरिया है चारों तरफ, ये क्या है, वॉकिंग पाथ है, ठीक है। डब्ल्यू फिट, जिसकी ये वाला पोर्शन जो है, और ये वाला पोर्शन, इसकी लेंथ क्या है, डब्ल्यू फिट, ठीक है। ये देखो यहाँ से डब्ल्यू फिट ये दिया हुआ है, और यहाँ से ये डब्ल्यू फिट दिया हुआ है, और ये वाला पोर्शन डब्ल्यू फिट है। ओके, अब आगे देखो, वाइड दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, यानी ये जो वॉकिंग एरिया है ना, इस पर टाइलिंग करना है, ठीक है। देख रहे हो टाइल्स है ना, तो इस तरह से ही लगाना है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल, यानी जितने एरिया पे टाइल्स लगेगा ना वो हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ये पूरे रेक्टेंगल जो है बड़ा वाला, इसका एरिया निकाल के ये दोनों जो छोटे रेक्टेंगल हैं, सॉरी स्क्वायर है, इनके एरिया हमें दिया हुआ है। तो अब बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वॉकिंग एरिया बच जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में हमें टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये पूरी लेंथ चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। ओके, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है ये G है, ये G है, ये वाला पोर्शन W है ना, ये वाला पोर्शन भी W है, और ये वाला पोर्शन क्या है, अब देखो ये कितना है, 1 स्क्वायर और हाफ, ये 1.5 है, 1.5, तो इसकी W लेंथ है। तो यहाँ पे भी तो देखो ये हाफ है और ये 1 है, तो ये W, और ये हाफ और ये 1, ये W, तो यहाँ पे 2W, ठीक है। यानी कि WG 2WGW, ये पूरी इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो पहले इतना लिख लेते हैं। सो पहले आप लिख लोगे, क्वेश्चन में गिवन है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो प्लॉट का दिया हुआ है एरिया स्क्वायर प्लॉट का, जी स्क्वायर है ना, तो साइड क्या हो जाएगी जी, बिकॉज क्या होता है जी इंटू जी होता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द पार्क हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जी, कैसे, ये देखो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये वाला पोर्शन कितनी है डब्ल्यू, ये वाला पोर्शन जी, तो डब्ल्यू जी हो गया, और ये वाला पोर्शन 2WGW, तो आगे लिख लेंगे 2WGW। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2W ये और एक ये, तो 4W हो गए टोटल, तो 4W प्लस 2G, ये हमारा आ गया लेंथ। अब हमें चाहिए ब्रेड्थ, है ना, यानी ये वाला पोर्शन, तो इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें ये पता है ये G है, ये वाला पोर्शन है W और ये वाला पोर्शन है W, तो यानी कि WW 2W प्लस G, ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ लिख लेंगे, है ना, WGW ये था, तो 2W प्लस G, ये ब्रेड्थ आ गई। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ पार्क का एरिया L इंटू बी, तो हमें लेंथ ये मिल गई 4W प्लस 2G, ठीक है, तो लेंथ लिख दिया, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है 2W प्लस G, तो ये ब्रेड्थ। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4W को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फिर 2G को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दिया, देखो 4W को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8W, फिर 4W को G से करेंगे तो 4WG, ठीक है। अब यहाँ पे 2G को 2W से करेंगे तो 2 2 जा 4GW, तो 4GW, फिर 2 को G से करेंगे 2G को, तो 2G स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखो 4WG सेम है, लाइक टर्म्स है,
तो वेरिएबल सेम है तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 + 4 8WG हो जाएगा। यहाँ पे तो सेम आएगा, इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पे सेम लिख देंगे, यानी कि एरिया क्या हो गया, पार्क का एरिया हमें ये मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना था, इस बड़े वाले में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना था। तो एरिया ऑफ पाथ का एरिया निकाल लेंगे, है ना, जो हमें इसका निकालना है ना, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो बड़े वाले का एरिया निकल गया, तो अब छोटे वाले माइनस कर दो। तो बस लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट। ठीक है, बड़े वाले पार्क में से जो ग्रीन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर्स। ओके, तो एरिया ऑफ पार्क हमें इतना मिल गया। ठीक है, ये वाला 8W g + 2g² ये लिख दिया। अब इसमें से माइनस करें एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट जो हमें दिया हुआ है, g², एक स्क्वायर जो है उसका हमें दिया हुआ है ना बुक में, क्वेश्चन में एक जो एरिया है स्क्वायर रूट इसका क्या है, g², तो g² और g² 2g² हो गया। ठीक है, तो बस फिर यहाँ पे भी हम वही माइनस कर देंगे, -2g²। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा 8W और 8WG। ठीक है, यानी आपका जो एरिया ऑफ पाथ है वो क्या आया, 8W और 8WG। ओके, अगर मैं साथ साथ लिखती ना तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच पैटर्न शॉन बिलो, यानी ये आपको ये कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, जैसा हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था, है ना। इससे पहले वाली जो वीडियो है ना उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, यानी इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट फिगर क्या आएगी वो ड्रॉ करना है। जैसे थर्ड स्टेप दिया हुआ है ना, तो फोर्थ स्टेप बताना है, फिर स्टेप 10 बताना है, और फिर एक स्टेप y बताना है। ठीक है, ये स्टेप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना इससे पहले वाली तो वो भी देख लेना। ओके, तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये बहुत क्लियर हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, बट वो भी देख लोगे तो पक्का हो जाएगा माइंड में। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट ये देखो ये कितने कॉलम्स है, 1 2, ये स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम 9 को किस तरह से लिख सकते हैं। सो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो पैटर्न है ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 3 है स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है ना, यानी 3 3 है, 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, है ना, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखो एक बढ़ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 4 स्क्वायर हो गए, ये 4 और एक कॉलम भी बढ़ गया यहाँ पे, है ना, तो ये 4 4 स्क्वायर हो गए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 यहाँ पे भी 4 हो गया ना, तो 4 यहाँ पे 2 कॉलम है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी 4 हो गया, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हो गए 4, 4 को 4 टाइम्स है ना, तो 4 4 जा 16। अब यहाँ देखो एक कॉलम बढ़ गया, यहाँ पे 4 स्क्वायर थे, यहाँ पे कितने हैं 5 स्क्वायर है, इसमें भी 5 इसमें भी 5 है ना, ये भी 5 और ये भी 5, और ये वाला देखो ये है ना 6 6 दे दिया, तो ये गलत होएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें 5 ही करना है, ये इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये भी हमारा 5, तो एक ये भी 5, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने हो गए 5, तो 5 5, अच्छा यहाँ पे ये लिख दिया ना ये वाला, इसलिए 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये। ठीक है, और एक ये कॉलम भी बढ़ गया, है ना, यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो आप देखो 3 स्क्वायर हो रहा है, 9 है ना, तो हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और इसको 16 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जो नेक्स्ट बनेगा, इसके बाद वाला जो बनेगा उसमें 6 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यानी उसमें 36 स्क्वायर होगी, तो एक कॉलम नीचे बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना, एक कॉलम नीचे बढ़ जाएगा, ये 3 है तो 4 कॉलम हो जाएंगे, और ये 5 है तो 6 6 हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। अब हमें इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो एक कॉलम है ना, और ये 2 है, तो हम 3 स्क्वायर को 1 + 2 का होल स्क्वायर कर दें, 1 + 2 कितना होगा 3, 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9, तो हम इसके लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। समझ में आया ना आपको, ये एक है ये वाला कॉलम, तो इसलिए एक, ये वाला कॉलम 2 है तो इसलिए 2, तो 2 + 1
3 और 3 का स्क्वायर है तो 9, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं ना 9 ही स्क्वायर है इसमें। अब इसी तरह इसमें, अब इसमें देखो ये 2 कॉलम हो गए, तो 16 को हमें डिवाइड करना है। ये 2 कॉलम है तो 2 प्लस ये 1 और ये 2 है ना, ये 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 प्लस 1 2, 2 ये वाले कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसके लिए हम ये लिख लेते हैं 3 + 2 5, 5 5 जा 25। अब जो नेक्स्ट होगा वो 6 6 का होगा, है ना, उसमें एक कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 5 6, 6 6 जा 36। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। अब हमें क्वेश्चन में स्टेप 10 भी बताना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से पहले आप लिखोगे, ये हमारा स्टेप 1 के लिए एक्सप्रेशन है, 1 + 2 का होल स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, पहले वाले में फिगर में 9 स्क्वायर्स थे ना। सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, थर्ड स्टेप में हमने 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर्स थे, है ना, और फिर हमने फोर्थ स्टेप में भी लिख लिया था। अब हमें 10th स्टेप का बताना है ना। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 4 कॉलम हो जाएंगे और +2 है ना, इसका होल स्क्वायर, यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 6 या 36। तो अब 10th स्टेप बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने 1 कॉलम लिया, सेकंड स्टेप के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 4, तो 10th स्टेप के लिए हम 10 कॉलम लेंगे और +2, 2 रोज हैं उसमें, है ना, तो 10 + 2 का होल स्क्वायर, यानी 10th स्टेप में इतने स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आया आपको, फर्स्ट स्टेप में 1 कॉलम और 2 रोज, सेकेंड स्टेप में भी ऐसे ही 2 + 2, थर्ड स्टेप में भी ऐसे ही, और 10th स्टेप में इस तरह से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब, यानी इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और एक्सप्रेशन हमें स्टेप वाई के लिए लिखना है। ओके, तो अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में किस तरह से नंबर बढ़ रहा है। स्टेप 1 में 1, स्टेप 2 में 2 और +2 2 सब में हो रहा है, स्टेप 3 में 3, स्टेप 4 में 4, स्टेप 10 में 10, इस तरह से हो रहा है, कॉलम बढ़ रहे हैं। ओके, तो स्टेप वाई में क्या हो जाएगा, वाई, स्टेप 10 के लिए 10 लिया तो स्टेप वाई के लिए वाई, और +2 सब में हो रहा है तो +2, और इनका होल स्क्वायर भी सब में हो रहा है तो होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्टेप वाई, इस तरह से लिखोगे y + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट फिगर है इसमें देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये 5 स्क्वायर हैं, ठीक है, यानी 2 कॉलम है और 1। तो हम 5 को किस तरह से एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 को 2 स्क्वायर बिकॉज 2 कॉलम है, ठीक है, तो 2 2 के 2, तो 2 स्क्वायर +1 क्योंकि ये 1 ऐड हो रहा है इसमें, और इसका होल स्क्वायर कर दे तो 2 2 जा 4 एंड +1 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 5 ही चाहिए, तो हम इतना ही रखेंगे बिकॉज ये देखो 2 2 जा 4 और 1 5, हमें 5 ही चाहिए। ओके, तो होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 3 के कितने कॉलम है 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें 11 चाहिए एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 का स्क्वायर अगर कर दे और 1 लिख दे, ठीक है, तो क्या 11 आ रहा है, 3 3 जा 9, नहीं 1 नहीं 2, 2 ऐड हो रहा है ना, तो 2 लिखो, 3 3 जा 9 10 11, 11 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 4 के कितने कॉलम है 1 2 3 4, 4, तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा 4 स्क्वायर प्लस कितने इसमें ऐड हो रहे हैं 1 2 3, तो 3। ठीक है, तो अगर हम इसको करें 4 4 जा 16 एंड 3 कितने हो जाएंगे 17 18 19, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल 19 है। देखो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17 18 19, तो 19 आ गया। तो ये हमारे एक्सप्रेशन बन गए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, फर्स्ट स्टेप के लिए हमने 2 लिया, सेकंड स्टेप के लिए हमने 3 कॉलम लिए, फोर्थ स्टेप के लिए नहीं थर्ड स्टेप के लिए हमने 4 कॉलम लिए, 1 2 3 4 4 लिए। ठीक है, तो
फिफ्थ स्टेप के लिए हमें क्या लेना है, थर्ड के लिए 4 लिया, तो फोर्थ के लिए पहले फोर्थ बताते हैं ना, नेक्स्ट बताना है ना, नेक्स्ट सीक्वेंस। तो फोर्थ के लिए हम क्या लेंगे, तो फोर्थ के लिए हम 5 लेंगे, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ा रहे हैं ना, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4, तो फोर्थ के लिए 5। तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस नीचे 3 ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, देखो इस तरह से स्टेप फर्स्ट के लिए हमने लिया 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 थे, सेकंड में 11 थे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 किया, थर्ड में 4 स्क्वायर प्लस 3 किया, 19 थे, तो फोर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, एक एक कॉलम बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी एक 5 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है 29 हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। अब हमें 10th स्टेप बताना था, ठीक है, जैसे हमने इसमें 10th स्टेप बताया था, इसमें भी नेक्स्ट फिगर में भी हमें 10th स्टेप बताना है। तो 10th स्टेप के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा, जैसे 3 के लिए 4 हो गया, 4 के लिए 5 हो गया, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 11, है ना, तो 11 का स्क्वायर प्लस 10, क्यों, क्योंकि 3 प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस कर रहे हैं, सेकंड के लिए सेकंड प्लस कर रहे हैं, तो 10th के लिए 10 प्लस करेंगे, तो टोटल उसमें हो जाएंगे 131 स्क्वायर। अब हमें इसका एक्सप्रेशन भी तो बताना है अलजेब्रिक, है ना, तो स्टेप वाई के लिए चाहिए, तो स्टेप वाई में भी +1 करेंगे, है ना, स्टेप वाई में +1 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 4 स्टेप के लिए हमने 5 लिया, 4 + 1 किया, तो यहाँ पे वाई स्टेप के लिए भी y +1 करेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं सब में फर्स्ट में, है ना। तो 4 स्टेप के लिए हमने 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर किया, तो y स्टेप के लिए भी y +1 और इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस y करेंगे, क्यों, फर्स्ट के लिए फर्स्ट जोड़ रहे हैं, सेकेंड स्टेप के लिए 2 जोड़ रहे हैं, थर्ड स्टेप के लिए 3 जोड़ रहे हैं, तो y स्टेप के लिए हम y जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, मैं आपको एक बार ऐसे कर प्रॉपर रख देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और इसको समझ सको शांति से। ठीक है, अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। सो इसकी फिगर कैसे बन जाएगी, ये देखो, यहाँ पे 3 थे, इसमें 3 थे, फिर नेक्स्ट में 4 के कॉलम हो गए, इसमें 5 के कॉलम हो गए, तो यहाँ पे 6 के कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले भी 6 के हो जाएंगे और ये वाला भी 6 का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसमें यहाँ पे देखो हम एक एक कॉलम बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 कॉलम थे, यहाँ पे 2 के 2 थे, यहाँ पे 3 के 3 है, यहाँ पे 4 के 4 कॉलम है, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 के 5 हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। और नीचे कितने ऐड होंगे, फर्स्ट स्टेप में 1 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुए, इसमें 3, तो इसमें 4 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो आपको बताना था, नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करना था, तो इस तरह से आप अपना नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर कहीं डाउट है ना तो वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।